आपने भी कभी प्रॉब्लम फेस की है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, या फिर कभी आर्टिकल यूज़ करने में, या फिर कभी ऐसे एस यूज़ करने में? सो डोंट वरी, टुडे वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ द थिंग्स. So welcome to our channel Alvik. I am Aditya. Today we are going to talk about first examples and then we will go for some tricks. तो हम पहले कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं एक बार हमारी अपनी नॉलेज से क्या हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं एज द नेम सेज के नेम के द्वारा. उसके बाद हम जानेंगे कुछ ट्रिक्स और फिर कम बैक टू आवर एग्जाम्पल्स. तो आइए शुरू करते हैं. काउंटेबल में जो चीज़ काउंट की जा सकती है और अनकाउंटेबल मीन्स जो चीज़ काउंट नहीं की जा सकती है, जितना हमें अभी तक पता है. तो आइए एक बार ट्राई करते हैं इसी नॉलेज का यूज़ करने का. फॉर एग्जाम्पल स्टार, व्हाट डू यू थिंक, इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? जहाँ तक मैं गिन पा रहा हूँ तो मैं गिन सकता हूँ, तो मैं आई थिंक इट इज काउंटेबल. शुगर, तो आप कहोगे शुगर भी गिन सकते हैं, अगर मैं हाथ में लूँ तो शुगर गिन सकते हैं, काउंटेबल. न्यू दिल्ली गिना जा सकता है, एक स्टेट है, तो हम इसको भी गिन सकते हैं, सो इट कैन आल्सो बी काउंटेबल. वीक गिन सकते हैं, ऑब्वियसली गिन सकते हैं. ऐसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हेयर, तो बहुत सारे लोग हेयर को भी गिन सकते हैं, सो इट इज काउंटेबल. एंड कैन सी समथिंग इज नॉट एडिंग अप, कुछ तो गलत लग रहा है. क्या गलत लग रहा है, इनमें क्या गलत हो सकता है? तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि शुगर तो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन गिना तो जा सकता है हाथ पे. इसी की तरह एक और एग्जांपल है, जैसे कि राइस को भी अगर आप हाथ पे रखो तो गिन सकते हो, लेकिन हम उसे भी अनकाउंटेबल मान के चलते हैं. तो ये लफड़ा क्या है? तो ये लफड़ा कहीं ना कहीं काउंटेबल अनकाउंटेबल ना होने का हमारे पास समझने के तरीके में फ़र्क है. आइए इसको समझते हैं उस तरीके से जिससे हमने लास्ट वीडियो में समझा था. जानेंगे कुछ ट्रिक्स. इन द प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी नाउन के टाइप्स की. आज हम बात कर रहे हैं दो अलग टाइप की, जिन्हें हम कहते हैं एडवांस टाइप्स. बेसिकली ये है वही टाइप्स, लेकिन इसको बस थोड़ा एडवांस कर दिया गया. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. तो एक बार हम पहले देख लेते हैं मतलब हमने क्या किया और उसको रिलेट करते हैं आज की लर्निंग से. तो हमें पता चला कि नाउन्स की 5 कैटेगरीज होती है. सो इन द लास्ट वीडियो वी लर्न, हमने क्या सीखा था कि हमारे जो कॉमन और कलेक्टिव नाउन होते हैं वो और कुछ नहीं क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं. और वहीं बाकी ये तीनों क्या होते हैं, अनकाउंटेबल. तो फिर आज की वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कुछ ऐसे ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल को बताने में. ठीक है, जो ट्रिक्स हमने निकाली हैं इस ऑब्जर्वेशन से. इस ऑब्जर्वेशन से क्या ट्रिक निकलती है? ट्रिक नंबर 1, जैसे कि आपको पता है कॉमन और कलेक्टिव के साथ हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ हम इसके साथ एस या फिर ES का यूज कर सकते हैं. पहली ट्रिक कि जब भी किसी भी वर्ड्स के साथ हम आर्टिकल का यूज कर पाए या फिर उसका सिंगुलर और प्लूरल बना पाए, तो हम क्या करेंगे, उसको काउंटेबल मान के चलेंगे और वो हमेशा क्या रहेगा, काउंटेबल रहेगा और सबसे बेस्ट ट्रिक है, हर जगह काम करेगी. इसके बाद दूसरी ट्रिक, जब किसी को चीज़ें को खरीदते हो तब उसको किस तरीके से खरीदा जाता है? क्या उसको गिन के खरीदा जाता है कि या फिर उसको वेट करके खरीदा जाता है? तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें देख सकते हो हाउ टू मेजर. तीसरी, उसको खरीदा कैसे जाता है? सबसे पहली ट्रिक, जब आप आर्टिकल का यूज़ करके देखो कि आर्टिकल यूज़ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे. दूसरी ट्रिक, हम एस या एस लगा पा रहे हैं या नहीं. तीसरी ट्रिक, उसको मेज़र कैसे किया जाता है, उसको खरीदा कैसे जाता है या फिर बेचा कैसे जाता है. इस तरह इन 3 तरीके से आप किसी भी वर्ड को पहचान सकते हो काउंटेबल है या नहीं है. आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. लेट्स इरेज इट एंड देन सी सम एग्जांपल्स. तो अब जैसा कि हमने समझ लिया है ट्रिक्स, लेट्स सी नाउ इफ वी आर एबल टू डू इट और नॉट. ओके, तो सबसे पहले स्टार. अब स्टार को देखिए, अब हमने क्या समझा था कि हम आर्टिकल लगा पाएँ, प्लूरल बना पाएँ और उसको खरीदने या बेचने का तरीका किस तरीके का है. तो स्टार में हम एस लगाते हैं, डू वी से स्टार्स? हाँ, तो ये क्या है, काउंटेबल. लेकिन क्या शुगर में हम एस लगाते हैं, शुगर्स? नो, सो इट इज अनकाउंटेबल. न्यू दिल्ली,
अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है एस लगाते हैं या आर्टिकल लगाते हैं नहीं, तो फिर देखो कि आपने हमें समझा था कि प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल। तो प्रॉपर नाउन है नेम, जहाँ भी आपको नेम दिखेगा वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली, रोहन, अनकाउंटेबल। यहाँ पे आप देखो वीक में हम ऐसे लगाते हैं और अवीक कहते हैं, हाँ, तो ये काउंटेबल होगा। वैसे ही डे में हम ऐसे लगाते हैं या ये आडे कहते हैं, हाँ कहते हैं, ये भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। बात करते हैं पेपर की। पेपर्स कहते हो, आप कहते हो तो गलत होगा, क्योंकि पेजेस काउंटेबल होते हैं ना कि पेपर। पेपर मटेरियल होता है जो उसमें पेजेस में यूज होता है, तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल, क्योंकि मटेरियल क्या होती है, अगेन अनकाउंटेबल। रिकॉल अभी सीखा हमने। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। सो 4 ट्रिक्स आर देयर। पहला तो आप वो टाइप्स में से निकाल लो, फिर आर्टिकल, सिंगुलर, प्लूरल, और तीसरा जब कहीं कुछ काम ना करे तो फिर आप ये देखो आप खरीदते कैसे हो, फूड। अब फूड किसमें आता है, ये भी क्या है, एक मटेरियल है जिसको खाया जाता है, तो क्या होगा, अनकाउंटेबल। इसीलिए कभी भी फूड्स नहीं बोलते, फूड आइटम्स बोलते हैं। नेक्स्ट सिल्वर, अगेन मटेरियल, तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल। लेट्स कम बैक टू वाटर। वाटर भी क्या है, अगेन मटेरियल है, अनकाउंटेबल। एडवाइस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसीलिए हम एडवाइसेस यूज नहीं कर सकते, ये भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। लिसनर, इसकी खास बात है, क्या होता है कि कई बार आप देखोगे इस तरह की फॉर्मेशन जहाँ पे वर्ब के साथ ई आर या फिर ओ आर लगा होता है, ये बनाया हुआ फॉर्म होता है। जब भी ऐसा कुछ दिखे तो ये चीज़ हमेशा काउंटेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल लिसन प्लस ई आर, लिसनर, तो लिसनर क्या है, काउंटेबल है। ये कॉमन नाउन को बनाने का एक तरीका है, तो किसी भी पर्सन को जो सुन रहा है उसको हम क्या कह सकते हैं, लिसनर, और ये क्या होगा, हमेशा काउंटेबल। और कॉमन नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। सेम अगेन राइट एंड ई आर, अगेन यू कैन सी, सो द पर्सन हु राइट्स इज अ राइटर, सो इट विल आल्सो बी काउंटेबल, क्योंकि ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। लेट्स कम बैक टू द वर्क। वर्क क्या है, हम वर्क्स बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो गलत होता है, क्योंकि हम आ वर्क नहीं बोलते तो हम वर्क्स भी नहीं बोल सकते। तो इन दिस केस बेसिकली कौन सा टाइप ऑफ नाउन है, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कौन सा नाउन है या कंफ्यूजन है पहचानने में नाउन के टाइप्स में, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। तो हमने नाउन के टाइप्स पे बनाई है जो ट्रेडिशनल टाइप्स है। टुडे हम बात कर रहे हैं एडवांस टाइप्स के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल टाइप्स। ये भी नाउन की टाइप्स हैं जो उन्हीं में से निकाली गई हैं, ठीक है। और लास्ट वन, अब आप कहोगे हम हेयर्स तो यूज़ करते हैं, लेकिन ये गलत होता है। यहाँ पे हमारी, अगर आप एस या ए से नहीं पहचान पा रहे, हेयर से भी नहीं पहचान पा रहे, आप ये भी नहीं पहचान पा रहे कौन सा टाइप है, तो आप याद करो कि गली में आपके जो बाल खरीदने वाला आता है तो वो कैसे खरीदता है, वो गिन के खरीदता है या फिर वेट करके खरीदता है। तो इसलिए आप बोलोगे कि वो वेट करके खरीदता है, बाल बहुत महंगे हो रहे हैं। तो इन दिस केस आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो इट इज़ अनकाउंटेबल, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का वेट करके खरीदा जाता है तो उसको हम अनकाउंटेबल मान के चलते हैं, क्योंकि वो वे किया जा रहा है, ना कि काउंट किया जा रहा है। इसके लिए एक स्पेशल केस आता है जो कि है बनाना। ये अपने आप में ही एक्सेप्शनल है, क्यों है, क्योंकि बनाना कई इलाकों में, जहाँ पे आप देखो वो गिन के बेचा जाता है फॉर डजन्स, और कई इलाकों में इसको वेट करके बेचा जाता है। तो इन दोनों, इस केस में दोनों ही तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो बनाने को आप काउंट भी कर सकते हो, और चाहो तो इसमें बनाना यूज़ कर सकते हो, और बनानास भी कर सकते हो इन दैट केस, क्योंकि इसको काउंट भी किया जाता है, गिन करके बेचा जाता है, और कई जगहों पे इसको वेट करके भी बेचा जाता है। तो इन दोनों केस में ये काउंटेबल मान के चलते हैं, ठीक है। If there is any doubt, do let me know in the comments below. I will be sharing some words and you need to find out whether they are countable or uncountable. And don't forget to give the reason as well. I hope now you know the reason. तो ये थी हमारी ट्रिक्स, और ये ट्रिक्स हमेशा काम करे, क्योंकि एक खत्म हो गई तो दूसरी तो है ही हमारे पास। ये ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसपे 4 ट्रिक्स काम ना करे। So I hope you are able to make the difference between countable and uncountable. Do share feedback for us, so that we get inspired and keep on making and improving our videos. Thank you so much everyone. Bye bye. See you in the next video.